जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 10 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 9 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर है हमारा आर्मी स्टडी बुक का। तो इसमें दोस्तों हम पहले सामान्य सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान, फिर हमारा भाग 3 रहेगा गणित और भाग 4 रहेगा रीजनिंग का। तो आइए दोस्तों, अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए पेपर से पहले जितने भी आर्मी स्टडी के मॉडल पेपर हैं वे सारे करा दूंगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमारा भाग 1 है जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हुआ था। इस स्थान पर गोलियां जनरल डायर ने चलवाईं। इस घटना की जांच हंटर आयोग ने की थी। इस घटना के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में की थी। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। अगला है, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये द ग्रेट ट्रेजेडी। अगला है, आलिया भट्ट, एड 5 डेज ए होम। अगला है, करीना कपूर खान, ये द प्रेगनेंसी बाइबल। अगला, द्विकल खन्ना, ये मिसेज, फनी बोन्स, राधिका बाज, अनलेजी लाइफ। सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 97 में। दोस्तों, अनुच्छेद 97 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों अनुच्छेद राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। सर्वाधिक राजभाषा सदस्य उत्तर प्रदेश 31। संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, कम शक्तिशाली सदन। अगला है, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान जगदीश धनखड़ हैं जो कि 14 में हैं। प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250, वर्तमान सदस्य 233 निर्वाचित प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, टोटल हैं 245। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगला है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये बोध गया बिहार में हुई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दावोस। तो दोस्तों, इसका दावोस विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका उद्देश्य है फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो नोट पॉइंट है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.8%, शहरी या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2%, पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.47%, महिला जनसंख्या का प्रतिशत 48.53%। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, मेजर रैंक का संबंध किस सेना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थल सेना से। तो थल सेना, मेजर रैंक का संबंध थल सेना से है। भारतीय सेनाओं की विभिन्न रैंक, जैसे दोस्तों थल सेना की रैंक, वायुसेना और नौसेना की। थल सेना की रैंक हैं दोस्तों हवलदार, दाफदार या नायक। अगला है लांस नायक, सिपाही, सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायक, सूबेदार। वायुसेना की है सार्जेंट, कारपोरल, मुख्य एयरक्राफ्टमैन, मास्टर, वारंट अधिकारी, जूनियर वारंट अधिकारी। इसी प्रकार दोस्तों नौसेना की रैंक है मास्टर चीफ, पेटी ऑफिसर प्रथम श्रेणी, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी, मुख्य नाविक अधिकारी, छोटा नौसैनिक अधिकारी, अग्रणी अदर नाविक प्रथम श्रेणी, नाविक द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से उड़ीसा व कर्नाटक में किस खनिज का उत्पादक सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क। तो दोस्तों लौह अयस्क उड़ीसा व कर्नाटक में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लुमोनोनाइट और सिडेराइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 3 बार प्रयोग 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में हुआ था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 सर्वाधिक 11 बार मणिपुर में लगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रक्षा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में मददगार साबित होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ यह थे एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ तो ये थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत के प्रथम एयर चीफ मार्शल ये अर्जन सिंह। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल पद तक पहुंचने वाली पहली महिला ये थी बिरहा बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टका। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ दोस्तों देश व उनकी राजधानी तथा उनकी मुद्रा दी हैं। जैसे दोस्तों तुर्की इसकी राजधानी है अंकारा, इसकी मुद्रा है लीरा। इसी प्रकार इराक इसकी राजधानी है बगदाद, मुद्रा है दीनार। इसी प्रकार दोस्तों ईरान इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल। अगला देश है कतर, इसकी राजधानी है दोहा, इसकी मुद्रा है रियाल। अगला है बहरीन, इसकी राजधानी है मनामा, मुद्रा है दीनार। अगला देश है यमन, इसकी राजधानी है साना, मुद्रा इसकी है रियाल। अगला देश है दोस्तों लेबनान,
इसकी राजधानी है बेरूत, मुद्रा है पाउंड। ओमान, इसकी राजधानी है मस्कट और इसकी मुद्रा है रियाल। अगला है जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान, मुद्रा है दीनार। अगला है दोस्तों हांगकांग, इसकी राजधानी है विक्टोरिया और इसकी मुद्रा है डॉलर। अगला है साइप्रस, इसकी राजधानी है निकोसिया और इसकी मुद्रा है पाउंड। अगला है सीरिया, इसकी राजधानी है दमिश्क और इसकी मुद्रा है पाउंड। अगला है दोस्तों कुवैत, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है दीनार। अगली है फ़िलिस्तीन, इसकी राजधानी है रामला और इसकी मुद्रा है पाउंड। अगला है इजराइल, इसकी राजधानी है यरूशलेम और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेला। अगला है संयुक्त अरब अमीरात और इसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। अगला प्रश्न है दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम श्रीकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजीरा और मनेर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों टीपू सुल्तान के राजकीय चिन्ह में शेर का अंकन था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? उनका पिता का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 मैसूर साम्राज्य के शासक थे, जिन्हें मैसूर का बाग या शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला भाग है 2, जिसमें है सामान्य विज्ञान। इसका पहला प्रश्न है गति का प्रथम नियम है। तो ये है गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों गति का नियम इसका प्रतिपादन किया न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में। पुस्तक है प्रिंसिपिया। 3 नियम है। प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम इसे बल या संवेग का नियम कहते हैं। तृतीय नियम है, इसे कहते हैं क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों ओम का नियम है। तो ये ओम का नियम हो जाएगा ऑप्शन बी बराबर IR। तो दोस्तों ओम के नियम का प्रतिपादन ओम ने किया। इसकी वजह होता है किसी चालक तार के भौतिक गुण, लंबाई, क्षेत्रफल व ताप समान होने पर प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो B समानुपाती I या B बराबर IR, जहाँ R दोस्तों एक नियतांक है। अगला प्रश्न है दोस्तों CNG का फुल मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। दोस्तों मुख्य घटक इसके मीथेन है और इसका उपयोग यातायात साधनों में ईंधन के रूप में सबसे कम प्रदूषणकारी गैस है, इसलिए इसका प्रयोग यातायात साधनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों DNA किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक में। तो दोस्तों DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। पेंटोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, ये IGCT स्थान केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, मानव का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों पौधे की प्रक्रिया जिसमें जड़, तना व पत्ती से नया पौधा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायिक जनन। कायिक जनन यह एक अलैंगिक जनन है।
पौधे के शरीर का भाग यदि जनन का कार्य करे। इसमें पौधे के जड़, तना व पत्ती के द्वारा जनन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खाना पकाने की गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलपीजी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एलपीजी दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस है दोस्तों। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन व प्रोपेन है। अत्यधिक ज्वलनशील गैस है ये। गंधहीन व रंगहीन गैस है। रिसाव का पता लगाने हेतु एथिल माइक्रोप्टन मिलाते हैं, मरकैप्टन मिलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज दोस्तों स्ट्रॉस बेरकर ने की थी। नाम दिया डब्ल्यू बाल्डेयर। निर्माण डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन। कार्य दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। अन्य नाम है आनुवांशिक लक्षणों के वाहक, प्रजनन की इकाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव किससे श्वास लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। तो दोस्तों मानव फेफड़ों से सांस लेता है दोस्तों। मछली गलफड़े या गिल्स से। मेढक त्वचा व फेफड़ों से। केंचुआ त्वचा से। अमीबा व हाइड्रा शरीर सतह से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण दोस्तों अम्ल व क्षार की क्रिया। हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। बल्कनीकरण रबड़ व सल्फर की क्रिया। गिलेवनीकरण लोहे व जस्ते की परत चढ़ाना। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में बदलना। आयनीकरण गैस से प्लाज्मा में बदलना। अगला है दोस्तों, पायसीकरण वसा का बूंदों के रूप में टूटना। अगला प्रश्न है, एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार। तो दोस्तों पेट की अम्लता या एसिडिटी, इसका कारण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना। निवारण हेतु मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgO2 OH2 बोलते हैं। मिट्टी की अम्लता। निर्माण हेतु CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। छोटी आंत ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। भोजन का पूर्ण पाचन इसी छोटी आंत में होता है दोस्तों। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है इसमें। रसांकुर बिलाई अवशोषण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मीटर। दोस्तों आहार नाल इसकी लंबाई 10 मीटर लगभग में। मुख से गुदा तक का भाग। अग्र भाग मुख गुहा, पश्च भाग गुदा, सबसे लंबा भाग छोटी आंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्ट्ज। इसी प्रकार दोस्तों मीटर लंबाई, दूरी व विस्थापन। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। पियाब्ज श्यानता का। ओम प्रतिरोध का मात्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप किस प्रकार की तरंग है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें कंपन तरंग संचरण के अनुदिश होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग। अगला है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग, इसमें कंपन तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, एग्जाम्पल के लिए प्रकाश तरंग, समुद्र तरंग। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यस्तम अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यस्तम अंग, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हृदय। तो हृदय शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। कार्य रक्त का पंप करना। धड़कन 72 बार प्रति मिनट। ध्वनि लब ढब। मानव में कक्षक 4। वजन 300 ग्राम। आकार त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान।
तो हमारा अगला भाग है भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है 2, 3 व 4 का लासप्पा क्या होगा। तो दोस्तों 2, 3, 4 का लासप्पा 12 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 15/500 को प्रतिशत में लिखो। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रतिशत में लिखने के लिए हमें 100 से गुणा करानी पड़ती है। तो दोस्तों इसे 100 से गुणा कराने पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3%। तो हमारा अगला प्रश्न है संख्या 20, 15 व 10 का औसत मान क्या होगा। तो दोस्तों औसत होता है योग बटे संख्या। तो इसका योग हो जाएगा दोस्तों 45। संख्या 3 है तो इसे काटने पर इसका सही आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 4 गुणा 3 माइनस 1 को सरल कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। 4 3 12 दोस्तों, इसमें से -1 करेंगे तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 2 संख्या का औसत 20 है, यदि पहली संख्या 18 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। दोस्तों 2 संख्या का औसत 20 है तो योग बराबर 20 गुणा 2 बराबर 40। तो a प्लस बी बराबर 40। तो हमारे लिए दोस्तों a बराबर 18 प्लस b बराबर 40। तो दोस्तों b बराबर 40 माइनस 18 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 5/7 प्लस 3/7 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 8/7। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 2000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें दोस्तों हमारे लिए ऐसा ही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका मान रखकर इसे हल करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर 800। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कार 1.2 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो दोस्तों हमारे लिए दूरी दी है, समय दिया है, हमसे चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो चाल का समय होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मान रखकर इसे हल करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 6 भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे। तो इसे कहेंगे दोस्तों षट्भुज। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा किसी संख्या के 2 गुणा में 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसे मानते हैं 2x - 1 बराबर 22। माना संख्या x है तो 2x बराबर 23, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 23/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.5, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान 6 मीटर, 9 मीटर व 11 मीटर है तो परिमाप का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे लिए a बराबर 6 मीटर, b 9 मीटर, c 11 मीटर दिया है। तो परिमाप होता है a प्लस b प्लस c। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मीटर, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 सेकंड तथा 20 मिनट 30 सेकंड का सरलतम रूप अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमारे लिए जो मिनट में दिया है उसे भी सेकंड में चेंज करना होगा। तो दोस्तों इधर 30 सेकंड अनुपात 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड बराबर 150 सेकंड। तो इसे काटने पर इसका अनुपात आ जाएगा 1:5, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी वस्तु को 15% हानि पर 17,000 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120 क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 720। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 135 रुपये। इसमें दोस्तों हमारे लिए मूलधन दिया है, 2 टाइम दिया है 2 वर्ष, और ब्याज दिया है 3 वर्ष, दर दी है 3%। इसमें हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है दोस्तों।
तो अगला है दोस्तों हमारा भाग 4, जिसमें है तर्क शक्ति। इसका पहला प्रश्न है 7, 10, 18, 29, 78। तो दोस्तों कॉमा की जगह क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48। अगला प्रश्न है दोस्तों 80, DR, GP, JN। तो अगला शब्द क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ML। इसे दोस्तों आप अपनी कॉपी में हल करके भी देख सकते हैं दोस्तों। अगला है -K, -M, -KL, -JK, -M। तो दोस्तों यहाँ कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा ऑप्शन बी, पहले J, फिर K, फिर L, फिर M, फिर M, फिर L। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दवा अनुपात रोग, तो समानुपात भोजन। तो ये हो जाएगा भूख से संबंधित। जिस प्रकार दवा खाने से रोग से छुटकारा मिलता है, उसी प्रकार भोजन करने से भूख मिटती है। अतः इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा लास्ट प्रश्न है निम्न में से विषम पद है। पहला है KU, EP, IS, AK। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा EP। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हुआ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए